तो दोस्तों आज हो गई है 29 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक ईवीएम का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए मतदान का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगे हैं। गो बैक मोदी के नारे पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। असम में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गुवाहाटी में वस्तुओं की ऊंची कीमतों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में लिया है। असम आपके स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री मोदी के राज्य के दौरे के दौरान अपना विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दोस्तों केंद्र और असम सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उच्च कीमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और पीएम मोदी के दौरे का किया है विरोध। एक और अपडेट आ रही है सामने। अयोध्या में बड़ी साजिश का हुआ है पर्दाफाश। मस्जिदों के बाहर मांस और आपत्तिजनक पर्चे फेंकने वाला निकला है हिंदू। पूरी खबर सुनकर के चौंक जाएंगे आप। इससे पहले यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश यहां पर हो रही थी, जिस पर से अब पर्दा उठ गया है। दरअसल यूपी के अयोध्या में मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके जाने के मामले सामने आए थे। पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले लोग कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू थे, जो मुसलमान बनकर के ऐसा किया करते थे। पुलिस ने हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और वहीं 4 लोग अभी फरार हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अयोध्या में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और पुलिस ने सभी यहाँ लोगों को धर दबोचा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। एलआईसी आईपीओ में बड़े पैमाने पर घोटाला, जनता के हितों की अनदेखी। सीपीआईएम का गंभीर आरोप मोदी सरकार पर। एलआईसी आईपीओ का आधिकारिक ऐलान होने के बाद इसका विरोध करते हुए लेफ्ट पार्टियों ने इसे हड़बड़ी में किया गया फैसला और भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजीकरण घोटाला करार दिया है। इसके साथ ही लोगों के हितों की भयानक अनदेखी बताया है। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपने बयान में कहा है कि एलआईसी आईपीओ को तुरंत बंद किया जाना चाहिए और यहां पर एलआईसी आईपीओ शुरू करने पर केंद्र सरकार का कड़ा विरोध किया है। पार्टी के अनुसार यह एलआईसी के सार्वजनिक चरित्र को नष्ट करने और एलआईसी के लगभग 29 करोड़ पॉलिसी धारकों के स्वामित्व वाली अमूल वित्तीय संपत्तियों को सौंपने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये यहाँ पर सीपीआईएम ने गंभीर आरोप लगाया है मोदी सरकार पर और कहा है कि एलआईसी आईपीओ बड़े पैमाने पर घोटाला है। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का विवाद कौन कंट्रोल करेगा? दिल्ली का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसला। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में दिल्ली पर कंट्रोल को लेकर के चल रही रस्साकसी के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला संविधान पीठ को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल सिविल सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर के दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है और वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने संकेत दिया है कि मामला 5 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। देख सकते हैं कि दिल्ली पर कंट्रोल आखिर कौन करेगा, इस पर अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ईद से पहले मुस्लिम संगठनों ने की है शांति की अपील, कहा भड़काने की कोशिश करने वाले लोगों से रहें सावधान। खबर बताते चलें, हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर मुस्लिम संगठनों ने अगले सप्ताह ईद से पहले शांति की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद और 14 अन्य निकायों के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित एक खुले पत्र में कहा गया है कि सभी मुसलमानों को शांत रहना चाहिए
और ईदगाह के रास्ते में और घर लौटते समय भी शांत रहना चाहिए। वे किसी ऐसे व्यक्ति के शिकार ना हो जाएं जो उन्हें भड़काने की कोशिश करें। ईद के उपदेश में बहुत सावधान और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें ताकि आप जो कुछ भी कहते हैं वह विकृत ना हो। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपने कौम के लोगों से कहा है कि वे सड़कों पर जुम्मा और अलविदा की नमाज ना पढ़ें। ये यहाँ पर अपडेट है। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से कमलनाथ ने दे दिया है इस्तीफा। अब इस नेता को मिली है जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी हाईकमान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जगह पर अपने सबसे वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने रहेंगे। दरअसल दोस्तों, कमलनाथ पर लंबे समय से दो में से एक पद छोड़ने का दबाव बना हुआ था और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति एक पद की मांग लंबे अरसे से उठ रही थी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा पीएम का संघवाद सहकारी नहीं बल्कि प्रतिरोधी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट कम करने की अपील को लेकर के बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनका संघवाद सहकारी नहीं बल्कि अवरोध पैदा करने वाला है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि ईंधन की अत्यधिक कीमतों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइए, कोयले की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइए और ऑक्सीजन की कमी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराइए। ईंधन पर लगने वाले कर का 68% हिस्सा केंद्र लेता है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी का संघवाद सहकारी नहीं है, यह प्रतिरोधी है। ये यहाँ पर मोदी सरकार पर राहुल गांधी भड़के हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पीएम मोदी की बैठक पर ममता बनर्जी का तंज। कहा वह असल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, केवल राज्यों पर ही दोष डालते हैं। खबर बताते चले, देश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर के हालात पर पीएम मोदी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में एक बैठक की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की थी और राज्यों से वैट कम करने के लिए कहा था, जिस पर अब पीएम मोदी की फजीयत हो रही है और विपक्ष उन पर हमलावर है। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि एलपीजी और ईंधन की कीमतों में तत्काल प्रभाव से कमी होनी चाहिए। पीएम मोदी की बैठक का मुद्दा कोविड-19 महामारी नहीं बल्कि यह था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे असली मुद्दों पर बात नहीं करते हैं और ना ही उनको उठाने की कोशिश करते हैं। इसके स्थान पर वे केवल बाकी राज्यों पर दोष मढ़ने का काम करते हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस को दिए गए लीडरशिप के फॉर्मूले में ना राहुल गांधी थे और ना ही प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक खास कार्यक्रम में कई मसलों पर खुलकर के बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को दिए गए लीडरशिप के फॉर्मूले में ना राहुल गांधी थे और ना ही प्रियंका गांधी। पीके ने कहा है कि कांग्रेस को किसी भी पीके की जरूरत नहीं है। मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि राहुल गांधी मुझे भाव दे। ये यहाँ पर प्रशांत किशोर का कहना है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे ममता बनर्जी के साथ में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, उनसे मेरी कभी भी नोक-झोंक भी नहीं हुई है। ये यहाँ पर कहना है प्रशांत किशोर का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बताते चलें। सचिन पायलट की कांग्रेस आलाकमान को दो टूक। नहीं बदला मुख्यमंत्री तो पंजाब जैसा होगा हाल। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के नेता सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं। ऐसे में इस समय राजस्थान में अंतर कलह यहां पर पंजाब जैसा हाल कांग्रेस का कर सकती है, ऐसा यहां पर कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से कहा है कि वह बिना देरी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ताकि राज्य के चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित हो सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो सचिन पायलट ने कथित तौर पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कहा है कि राजस्थान
में भी कांग्रेस पार्टी का पंजाब जैसा हाल हो सकता है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनबीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।